माटी, जैसे आज सीमेंट रेत की चिनाई होती है ना, पक्की चिनाई, पहले माटी से चिनाई होती थी दीवारों की। ईंट को माटी से जोड़ा जाता था और ऊपर ले जाकर उसमें खप्पर छाए जाते थे। खप्पर, खपरैल बोलते गांव की भाषा में, खपरैल समझते हैं। खप्पर होता है, फिर दो खप्पर के बीच में एक घरिया होती थी जो गोल होती थी, जो पानी को जाने से रोकती थी, ज्वाइंट बनाती थी दो खप्पर के बीच में, उसे घरिया कहते थे। घरिया खिसक जाती थी तो चूना स्टार्ट हो जाता था, मतलब पानी टपकने लग जाता था घर के अंदर। हाँ या ना? और उस समय प्लास्टर माटी का होता था दीवारों में। प्लास्टर किसका होता था? बोलो। माटी का। और पुताई होती थी चूना की। चूना 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 चूना। घर में दीवार में प्लास्टर होता था माटी का और पुताई होती थी। ये माटी के प्लास्टर वाले घर में कौन कौन रहा है? आप थे? आपके घरों में दीवारों में माटी का प्लास्टर था? चूना पुतता था दीपावली में एक बार। हाँ या ना? और नीला रंग आता था, सबके घर नीले। वो घर कच्चे थे। जब भारत के लगभग घर कच्चे हुआ करते थे। ये देखो, ये घर हमारे गांव के घर हैं, कच्चे घर। जिस गांव में हम रहे, हमारे गांव में सभी घर आज भी कच्चे, सबके घर लगभग 80% हमारे गांव में आज भी कच्चे घर हैं, खप्पर वाले। हमने पूरा बचपन उसी कच्चे घर में गुजारा। तो पहले के जमाने में घर कच्चे होते थे, परंतु रिश्ते बहुत पक्के होते थे। आजकल सबके घर बहुत पक्के हैं, पर सबके रिश्ते कच्चे हैं। बात समझ में आई? पहले के लोग कम पैसों में भी खुश रहते थे। आज के लोग ज्यादा पैसों में भी। पहले के लोग गांव में रहते थे, आज के लोग तनाव में रहते हैं। पहले के लोग गांव में रहते थे, आज के लोग तनाव में रहते हैं। हाँ या ना? पहले के लोग हंसते इतना थे कि हंसते हंसते आंखों में आंसू आ जाते थे। आप आखिरी बार ऐसा कब हंसे कि आंखों में आंसू आ जाए? याद है? नहीं, याद ही नहीं है। क्यों? आपको याद है? आप कब ऐसे हंसे कि पेट में दर्द होने लगा? अरे मामी के घर जाया करते थे ना, नाना के घर, तो वहां मौसी भी आया करती थी, सब आते थे और वहां मस्ती होती थी। बच्चे बच्चे सारे मिलते थे, सारे भाई बहन मौसी के सब बच्चे, और वहां हंसते हंसते पेट दर्द। पहले के लोग बहुत हंसते। क्यों हंसते? खुश थे। पहले डिप्रेशन था ही नहीं। क्यों डिप्रेशन था? पति, पहले के पुरुष अपनी पत्नियों से ज्यादा प्रेम करते थे। पहले की पत्नियां अपने पतियों से ज्यादा प्रेम करती थी। आज तो प्रेम केवल दिखावे का बचा है। हाँ या ना? दिखावे का बचा है।
इसलिए आप लोग भी आज की आधुनिकता में बह मत जाओ, थोड़ा हंसो, हंसोगे तो स्वस्थ रहोगे। पेट दर्द करने लग जाए, आंखों में आंसू आ जाए हंसते हंसते। पहले लोग ऐसे हंसते थे, क्यों ऐसे हंसते थे कि नहीं? पहले पेट दर्द करने लग जाता। कहां गई वो हंसी? अच्छा एक बात बताओ, यदि आपको 10 लाख रुपए देकर आपका लड़कपन आपको वापस मिल जाए तो कौन कौन लेना चाहेगा? क्यों मैया? यदि पैसे देकर लड़कपन फिर से मिलता होता तो कौन कौन खरीदता? चलो बताओ। मैया आप नहीं खरीदती? हाँ हाँ, तो आप अभी भी लड़कपन में हो। बढ़िया, ये बढ़िया बात कही आपने। आप आज बहुत लोग तड़पते हैं, काश वो दिन फिर लौट आते, पर बीते हुए दिन आते कहां। इसलिए जो दिन है, बूढ़े हो गए हो तो भी बच्चों के साथ बच्चे बन करके रहो, हंसो, मुस्कुराओ, गाओ। क्यों? जिंदगी इतनी भी, जिंदगी में इतना भी उलझन नहीं है जितनी उलझन आप लोगों ने पाल रखी। जिंदगी इतनी भी परेशान नहीं है जितनी आपने बना रखी। यदि हंसना आपको आ गया, मुस्कुराना आपको आ गया, तो पता ही नहीं चलेगा कि जिंदगी कब गुजर गई, जीवन कैसे निकल गया। आप लोगों ने मुस्कुराना छोड़ दिया है, हंसना छोड़ दिया है, खिलखिलाना छोड़ दिया है, इसलिए जीवन में तनाव आ गया। आया ना? शंकर जी और माता पार्वती का विवाह संपन्न हुआ। बोलिए शंकर भगवान की। मनु जी महाराज की 3 बेटियों की कथा आपको सुनाई दास ने। अब 2 बेटों की कथा, प्रियव्रत और उत्तानपाद। उत्तानपाद की 2 पत्नियां हैं, सुनीति और सुरुचि। सुनीति के पुत्र हुए हैं ध्रुव, सुरुचि के पुत्र हुए हैं उत्तम। एक दिन ध्रुव जी अपने पिता की गोद में बैठने गए तो बगल में खड़ी सौतेली माँ ने हाथ पकड़ के नीचे गिरा दिया कि तू इस गोद में बैठने के लायक नहीं है, जा पहले तप कर, तप करने से भगवान मिल जाए तो कहना कि मुझे सुरुचि के गर्भ से जन्म दो, जा तप कर। तपसाराध्य पुरुषम तस्यैवानुग्रहेण में गर्भे तुम साधयात्मानम यदि इच्छसि नृपासनम। जाओ तप करो। ध्रुव जी बेचारे रोते रोते घर आए। माँ क्या हुआ बेटा? सौतेली माँ ने अपमान कर दिया। माँ कह दिया तू अभागिन का बेटा है। क्या तू अभागिन है माँ? सुनीति ने कहा बेटा मैं भाग्यशाली होती तो तुझे तेरे पिता की गोद में ना बैठा देती, जा तू तप कर। ध्रुव जी ने कहा माँ ये तपस्या क्या होती है? सुनीति ने समझाया बेटा भगवान होते हैं और भगवान जो दे सकते हैं ना वो कोई नहीं दे सकता। जो भगवान दे सकते हैं वो कोई नहीं दे सकता। भगवान भगवान है, जा तप कर। ध्रुव जी ने सवाल कर लिया मां ये भगवान कहां है? कहां होते हैं ईश्वर? होते हैं तो दिखाई क्यों नहीं पड़ते मां? अच्छा बताओ भगवान है या नहीं? तो दिखते क्यों नहीं? क्यों नहीं दिखते भगवान? आप बताओ हैं?
अनंत हैं। नहीं दिखते क्यों नहीं है, बस ये बताओ क्यों नहीं दिखते। छोटे से भगवान है, बहुत बड़े हैं। भगवान हैं तो क्यों नहीं दिखते, आप बताओ। हैं? अंदर है तो एक्सरे में आना था, फिर सीटी स्कैन करा लो, और क्या क्या होता है, हमारा ही होता कुछ, वो सब कराने पे कहीं तो आते, किसी के भीतर तो डॉक्टरों को देखते। कहां है भगवान, दिखते क्यों नहीं है? हाँ थोड़ा जोर से। हाँ आपने देखा, ठीक है। भगवान क्यों नहीं दिखते बुआ जी? भगवान क्यों नहीं दिखते पीली बहन? हाँ क्यों नहीं दिखते? दिखते। पीछे वाली मैया, भगवान क्यों नहीं दिखते मेरी मां? भगवान इसलिए नहीं दिखते क्योंकि भगवान दिखने की वस्तु है ही नहीं। जैसे मेरा दूसरा सवाल, ये दूसरा सवाल पहले सवाल का उत्तर होगा। मिश्री की मिठास क्यों नहीं दिखती? उत्तर दो आप। मिश्री की मिठास क्योंकि वो दिखने की वस्तु है ही नहीं, वो तो अनुभव की वस्तु है। मिश्री खाओगे तो मिठास दिखेगी नहीं, उसका अनुभव होगा। उसी तरह ईश्वर दिखने की वस्तु है ही नहीं, वो तो अनुभव का विषय है भगवान। लोग कहते ना भगवान क्यों नहीं दिखते, वो दिखने की वस्तु है ही नहीं। हवा क्यों नहीं दिखती? हवा वायु क्यों नहीं दिखती? क्योंकि वो दिखने की वस्तु है ही नहीं। गुलाब की खुशबू क्यों नहीं दिखती? चश्मा वाले भैया, गुलाब में खुशबू है क्या? हाँ या ना? क्यों नहीं दिखती? मैया क्यों नहीं दिखती? क्योंकि ये देखने का विषय है ही नहीं, ये तो इसका विषय है। हाँ है। दिखार आप देख रहे हैं क्या खुशबू? बोलो आप देख रहे हैं क्या? लेकिन मैं महसूस कर रहा हूं। हाँ क्योंकि मैं सूंघ रहा हूं इस गुलाब को। जो भक्ति करेगा वो ईश्वर को महसूस कर लेगा, नहीं करेगा नहीं करेगा। कुछ चीजें दिखने की नहीं है, कुछ चीजों को महसूस किया जाता है। अब एक चीज आप बताओ, एक चीज आप बताओ। हाँ हाँ देखो पंचायत चल रही है वहां कोने में, देखो। हाँ कर लो पंचायत अच्छे से कर लो। मैया एक उदाहरण आप दो, वो कौन सी चीज है जो है मगर दिखती नहीं? क्या है? एक उदाहरण आप दो। मैंने जितना बोल दिया उसके अतिरिक्त वो क्या है जो है पर दिखता नहीं? एक चीज बताओ। हाँ? भूत? हाँ? मैया कहाँ चली मेरी माँ? जा रही हो? टाटा नहीं कर रही है मैया, टाटा गुस्सा लगता है।
अच्छा बताओ वो क्या चीज है जो है दिखती नहीं है? क्या है? आपकी मां है? आपकी मां के पास आपके लिए प्यार है? आपकी मां आपसे प्यार करती है? करती? तुम करते हो मां से प्यार? अब बताओ, आपकी मां आपसे प्यार करती है, तुम भी मां से प्यार करते हो, क्या ये प्रेम दिखता है? क्या मां के प्रेम को देखा जा सकता है? मां, कोई बेटा कहे कि मां तू मेरे से प्यार करती है तो दिखा, क्या आपकी मां कभी दिखा सकती है कि वो आपसे प्यार करती है? बोलो। मां आपकी आपसे प्रेम तो करती है पर वो कभी दिखा नहीं सकती। नहीं दिखा सकती इसका मतलब ये नहीं है कि वो प्रेम नहीं करती। उसी तरह ईश्वर नहीं दिखते इसका मतलब ये नहीं है कि ईश्वर नहीं है। ईश्वर उस प्रेम की तरह है जो है, दिखता नहीं। माँ बाप का प्रेम होता है बच्चों के लिए पर वो दिखता। गर्लफ्रेंड का प्यार दिखने लग जाता है महीने 2 महीने में। गर्लफ्रेंड का प्यार, लड़का बोलता ना मैं इससे शादी करूंगा, क्यों करेगा? प्यार करता हूं। और मां क्या कहती है? मां कहती है मत करो शादी इससे। बोले मां को छोड़ दूंगा महाराज जी, पर मैं प्यार करूंगा इस लड़की से, ब्याह करूंगा। और मां को छोड़ देने की बात करता, मैं मां को छोड़ दूंगा पर मैं इस लड़की से प्यार बहुत करता हूं। उस लड़के को लड़की का प्यार तो दिख गया, उस नालायक लड़के को अपनी माता का प्यार दिखाई ना पड़ा। 4 महीने 4 साल से कोई छोरी मिली तुझे उसका प्यार दिखता है, और 25 साल से तेरे आगे पीछे डोलती है। रोटी का टुकड़ा लेकर बेटा जरा खा ले थोड़ा सा, तेरी तेल मालिश करती है, रात रात तेरा मलमूत्र धोया है। उस माँ का प्यार तुझे दिखाई ना पड़ा, ये गर्लफ्रेंड का प्यार तुझे दिख रहा है। उस गर्लफ्रेंड के चक्कर में कई बच्चे माँ को छोड़ देते हैं, बात सही है? हाँ या ना? और क्या कहते हैं? प्यार करता हूं। पागल कहीं का, प्यार को समझता भी है तू? ये प्यार नहीं है तेरी गर्लफ्रेंड का तेरे से, वासना है, शरीर का अटैचमेंट है ये। प्यार तो तेरी माँ का है, जिस प्यार में कभी आई लव यू की जरूरत ही नहीं पड़ी। क्या माँ को कभी बेटे को आई लव यू कहने की जरूरत पड़ती है? लेकिन गर्लफ्रेंड आपको आई लव यू बोलती है, हाँ या ना? हाँ या ना? आई लव यू बोलती है, और आई लव यू बोल के आपको फंसा लेती है और आप शादी वादी कर लेते हो। वो कल को बात ना बनी, तलाक देना पड़ा तो आधा हिस्सा मांगती है, संपत्ति का आधा दो। अब हाँ, तुम्हारी माँ कभी ना मांगती कि बेटा दो, माँ तो अपना सब कुछ तुम्हें देती है। जो तुम्हें सब देती है अपनी कमाई तुम्हें देख के चली जाती है। उस माँ से तो प्यार हुआ ना, और वो 4 दिन से मिली छोरी से तुम प्यार कर बैठे और कहते हो हम प्यार करते हैं। प्यार किया तो डरना क्या, मूर्ख कहीं का। क्यों? बात सही है? पवित्र किसका प्यार है, मां का कि गर्लफ्रेंड का? और ये बात बेटियों के लिए, तुम्हारी मां तुमसे बहुत प्यार करती है, बेटियों से। तुम्हारा बाप तुमसे बहुत प्यार करता है, बेटियों से। और तुम किसी लड़के के चक्कर में फंसती हो, उसे प्यार व्यार का इजहार करती हो, वो प्यार नहीं है बेटा। जैसे प्यार माँ बाप का है पर वो कभी दिखा ना पाए, ऐसे भगवान हैं। उस प्यार को महसूस किया जा सकता था, दिखाया नहीं जा सकता था।
मेरा भगवान भी महसूस किया जा सकता है, दिखाया नहीं जा सकता। इसलिए कृष्ण को भी प्रेम कहते हैं। राधा और कृष्ण कौन है? प्रेम की प्रतिमूर्ति, क्योंकि प्रेम ही परमेश्वर है, प्रेम ही परमेश्वर है। तो बताओ किसका प्रेम अच्छा है? आपकी कोई गर्लफ्रेंड वगैरह है? नहीं? चक्कर में ना पड़ जाना। माँ बाप के एहसान को कभी ना भुलाना, माता पिता के उपकार को कभी ना भुलाना। जितना बेहतर आपके माँ बाप आपके लिए सोच सकते हैं, इस धरती में कोई नहीं है ऐसा जो आपके बारे में इतना बेहतर सोच के दिखाए। माता पिता के सिवा आपके बारे में इतना बेहतर कोई नहीं सोच सकता। आपके लिए इतनी बढ़िया प्लानिंग जितनी बढ़िया माँ बाप करके दे सकते हैं, कोई नहीं कर सकता। हाँ या ना? इसलिए भगवान की उपासना ध्रुव जी करने लग गए। नारद जी ने मंत्र दिया। इसलिए हम कहते हैं माता पिता, माता पिता की अपने मूरति निहार के, एक दिन रोवोगे चीख पुकार के, एक दिन रोवोगे चीख पुकार के, माता पिता की अपने मूरति निहार। एक दिन आप रोएंगे माँ बाप के लिए। अजामिल जैसे पापी का उद्धार नाम के बल पर हुआ। 28 प्रकार के नरकों का सुखदेव भगवान ने वर्णन किया। भरत जी ने एक मृग को देखा और मृग में मन लग गया तो उन्हें मृग बनना पड़ा। इसलिए मन भगवान में लगा रहे, कहीं यहां वहां ना लगे। अजामिल जैसे पापी का उद्धार किसके बल पर हुआ? क्या बोला अजामिल ने मरते समय? क्या बोला आप बताओ? मरते समय अजामिल ने क्या बोला था? क्या बोला? नारायणाय दूरे क्रीडन का सक्तम पुत्रम नारायणावयम प्लावितेन स्वरेणोच्चैराजुहावा जितेंद्रिया। हे प्रभु आओ मुझे बचाओ। भगवान ने अजामिल का सारा, बहुत बड़ा पापी था अजामिल, सारी जिंदगी पाप करता, लेकिन मरते समय उसके मुंह से धोखे से प्रभु का नाम निकल गया। जब प्रभु का नाम निकला तो क्या हुआ? सुन ली, एक नाम के बल पर। इसलिए आप लोग भी काम करो पर नाम ना छूटे। प्रभु का सबसे बड़ा नाम, राम से बड़ा राम का नाम। अजामिल का उद्धार हुआ। एक बार इंद्र ने अपने गुरुजी का अपमान किया, जिससे गुरुजी नाराज होके चले गए। इंद्र के गुरुजी का नाम बताओ आप। देवताओं के गुरु कौन? ब्रह्मा। आप बताओ देवताओं के गुरु का नाम? बुधवार के बाद कौन सा वार आता है? मंगलवार, बुधवार,
देवताओं के गुरु कौन कौन? देवताओं के गुरु का अपमान, देवताओं ने अपने गुरु का अपमान कर दिया। इंद्र से गुरु जी नाराज। देखो, गुरु कोशिश ये करना चाहिए कि हम ऐसा कोई काम ना करें कि हमारे गुरु जी हमसे नाराज हो जाएं। नाराज तो किसी को नहीं करना चाहिए। गुरुजनों की सेवा करो, उनकी आज्ञा का पालन करो, अच्छे राह पर चलो, गुरु का अपमान ना हो। इंद्र ने गुरु का अपमान किया, गुरु जी नाराज, गुरु जी चले गए, मिले ही नहीं। फिर इंद्र को बहुत खोजबीन की, नहीं मिले। इंद्र समझ गए गुरु जी की कृपा हट गई, और जैसे गुरु जी की कृपा हटी, इंद्र पर राक्षसों ने आक्रमण कर दिया, कब्जा कर लिया इंद्रासन पर। अब इंद्र मारे मारे फिरे। तब ब्रह्मा जी ने कहा कि आप त्वष्टा ऋषि के पुत्र को अपना गुरु बनाइए। विश्वरूप को गुरु बनाया इंद्र ने, नारायण कवच की दीक्षा प्राप्त की, बलवान तो हुए। पर इंद्र ने गुरु जी को यज्ञ कराया तो गुरु जी ने राक्षसों को आहुति डाल दी, तो इंद्र ने गुरु जी की हत्या कर दी, विश्वरूप की। तब इंद्र को ब्रह्म हत्या लगी। 4 लोगों में ब्रह्म हत्या बांटी गई। स्त्री में जो रजस्वला रज के रूप में दिखती है, जल में जो झाग के रूप में, वृक्षों में जो गोंद के रूप में, पृथ्वी में बंजर भूमि के रूप में ये ब्रह्म हत्या नजर आती। ये ब्रह्म हत्या 4 स्थानों पर बांटी गई। अब इंद्र तो मुक्त हो गए, 4 स्थानों में ब्रह्म हत्या जब बटी। पर महर्षि त्वष्टा ऋषि ने यज्ञ किया, वृत्तासुर को प्रकट किया, जाओ इंद्र को मारो। इंद्र को मारने वृत्तासुर आए। दधीचि ऋषि की हड्डियों का वज्र बनाया इंद्र ने और वृत्तासुर को। पर वृत्तासुर ने मरते समय भगवान की स्तुति की। राजा परीक्षित जी ने कहा, प्रभु जब वृत्तासुर राक्षस था तो इन्होंने मरते समय भगवान की स्तुति क्यों की? कहा, ये पिछले जन्म में बहुत बड़े भक्त थे। वृत्तासुर पिछले जन्म में चित्रकेतु नाम का राजा था। चित्रकेतु नाम के राजा की बहुत सारी पत्नियां थीं, पर पुत्र नहीं हुआ। एक पुत्र संतों की कृपा से मिला तो संतों ने कहा ये जल्दी ही चला जाएगा। राजा ने ध्यान नहीं दिया। 5 साल का बच्चा हुआ, 5 साल बेटा हुआ, इस बात की खुशी हुई, पर 5 साल में बच्चे की मृत्यु हो गई। मृत्यु भी कैसे हुई? राजा की रानियों ने, बहुत रानियां थी ना, तो जो उस बच्चे की माँ थी वो तो माँ थी, जो बची रानियां थी 100, उन लोगों ने जहर दे दिया उस बच्चे को। 5 साल का था, खाया जहर, लड्डू जहरीला, मर गया। राजा रानी बहुत रोए कि मेरा बेटा चला गया। बेटा, नारद जी आए, क्यों रो रहे हो? बोले महाराज बेटा चला गया। नारद जी ने समझाया कि देखो वो बेटा इतना ही समय लेकर आया था, आप मत रोइए। कहा महाराज आप मेरे बेटे को जीवित कर दीजिए। नारद जी ने उसके मरे हुए पुत्र को जीवित कर दिया। राजा बड़ा प्रसन्न हुआ, चल बेटा आ तुझे गले लगाऊं। जब बाप गले लगाने पहुंचा चित्रकेतु, तो बच्चे ने, जो मरा हुआ था, जो जीवित हुआ, उसने कहा खबरदार, आप मुझे क्यों गले लगाना चाहते? अरे मैं तेरा बाप हूं। बच्चे ने कहा कौन से बाप हो? मेरे तो करोड़ों बार जन्म हो चुका है। आप लोग इस संसार में कितनी बार आ चुके हो बताओ जरा। मैया आप कितने बार आई हो संसार में? कितनी बार? मैया, ओ मेरी प्यारी माँ, कितनी बार आई हो आप?
करोड़ों बार आए मर गए, आए मर गए, जन्म मृत्यु जन्म, ये चल रहा करोड़ों टाइम्स, करोड़ों वर्षों से। पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम, यही चल रहा। उस बच्चे ने कहा मैं करोड़ों बार आया, करोड़ों बार आया, तो बाप कोई ना कोई तो बना। कौन से बाप हो? अरे तू जानता नहीं मैं अभी तेरा बाप था। उस बच्चे ने कहा मैं आपका बेटा नहीं था, मैं तो आपका कर्जा चुकाने आया था। कौन सा कर्जा? अरे आप लोग आए हो ना संसार में, तो क्यों आए हो? आने का कोई उद्देश्य तो होगा। आप सब ऋण चुकाने आए हो। आप अपने पत्नी का ऋण चुका रहे हैं, आप अपने पति का ऋण चुका रहे हैं, पिता का, पुत्र का, सबका, एक दूसरे का हम ऋण चुका रहे हैं, ऋण चुका रहे हैं। गौरी गोपाल आश्रम में 280 वृद्ध माएं हैं, पता है? हम दास अनिरुद्ध उन सबकी सेवा करता है। क्यों सेवा करता हूं जानते हो? ये मेरा उन माओं से किसी ना किसी जन्म का कोई ना कोई संबंध है, जो पिछले जन्म में शायद पूरा नहीं हुआ, तो वो बचा हुआ इस जन्म में पूरा हो रहा है। सबकी सेवा करके ऋण चुका रहा हूं मैं। मेरा कोई ना कोई ऋण है जिसे मैं चुका रहा हूं। हाँ या ना? अच्छा बताओ, आपका ये जो पिता है, माता है, पत्नी है, पति है, ये कौन है? ये आपका कर्म फल है। कौन है? आपका पति बहुत अच्छा है, आपका पति बहुत बुरा है। क्यों? सबके अच्छे क्यों नहीं है, या सबके बुरे क्यों नहीं है? क्योंकि जिसका जैसा पुण्य था, जैसा कर्म था, मैंने आपके साथ अच्छा कर्म किया तो आप मेरे बेटे बनकर आओगे, मेरे साथ अच्छा करोगे। मैंने आपको सताया, मारा, प्रताड़ित किया, कष्ट दिया, आप मेरे बेटे बनकर आ जाओगे अगले जन्म में, मुझे बहुत सताओगे। हाँ या ना? ये पत्नियां, कुछ लोग पत्नियां, कुछ पत्नियां बोलती महाराज जी हमारा पति बहुत परेशान करता है हमें। तुमने जरूर उससे किसी जन्म में परेशान किया होगा, तो वो तुम्हें परेशान करके अपना हिसाब चुका रहा है। ये सब हिसाब चुक रहा है। दशरथ जी रोए, मेरा बेटा वनवास चला गया, तो ये दशरथ जी का कर्म दंड था। दशरथ जी ने एक बच्चे को माँ बाप से दूर किया था, श्रवण कुमार को, तो आज इन्हें भी अपने बच्चे से दूर होना पड़ा। बस यही तो खेल है। आप एक मैया बोली गुरुजी मेरा पति बहुत मारता है। गुरुजी बोले खाना देता है? हाँ। गुरुजी बोले जाओ। दूसरे दिन फिर आई, गुरुजी आज बहुत मारा, सिर फोड़ गया, सिर में चोट लग गई। गुरुजी बोले खाना दिया? अरे देता है, ये बताओ मारता क्यों है? गुरुजी बोले तूने उसे पिछले जन्म में बहुत मारा था और खाना भी नहीं दिया था तूने। वो तेरा जो पति है पिछले जन्म में तेरा सौतेला बेटा था, तो उसकी सौतेली माता थी, तू उसे खाने नहीं देती थी, खाने को मारती थी, तो वो पिछले जन्म तूने सताया। आप किसी को थप्पड़ मारो, गाली दो, जूता मारो, उसको परेशान करो, तो क्या वो वापस तुम्हें दंड नहीं मिलेगा? वो व्यवहार तुम्हारे पास वापस लौट के आएगा। कुएं की सो रही है ये माँ, मिलके जगाओ इन्हें।
ये भी मैया सो रही थी अभी, और भी मैया झपकियां ले रही थी। बोला था ना 1-2 बार माफ है। सुन रही हो मेरी माँ? अब बहाने ना बनाओ मेरी माँ कि मैं ध्यान में थी महाराज। अब बहाने ना बनाओ। सुनो, ये जो हमारा पत्नी बोली क्यों मारता है? गुरुजी ने कहा ये तेरा पति पिछले जन्म में तेरा सौतेला बेटा था, तू बहुत मारती थी तो वो मार नहीं रहा है। अपना हिसाब किताब। तुम किसी को मारो और हो गया ना, लाख आंख से देख रहा है तुझे देखने वाला। तुम मर जाओगे पर तुम्हारे द्वारा किया गया अच्छा बुरा कर्म कभी नहीं मरता। वो अच्छा बुरा कर्म तुम्हें वापस मिलकर रहेगा। देर लगेगी, गॉड मिल्स ग्राइंड स्लो बट श्योर, मिलता है। ईश्वर के घर देर है, अंधेर। ईश्वर की चक्की धीरे धीरे आटा पीसती है, गेहूं पीसती जरूर है। इसलिए मैं आज आपके गाल में एक थप्पड़ मार दूं तो वो थप्पड़ वापस आप मारने के लिए आपको और हमें दोनों को अगला जन्म लेना पड़ेगा। तुम भी आओगे और हमें भी आना पड़ेगा। एक थप्पड़ का चुकाना पड़ेगा भाई साहब। और सुनो, जैसे आपने किसी का पैसा ले लिया 100 रुपए 1000 रुपए, आप किसी से पैसे ले लेते हैं और वापस देते नहीं हैं, क्या होगा? दे दो मरने के पहले, वरना अगले जन्म में उसके घर का कुत्ता बन के चुकाना पड़ेगा। चुकाएंगे तो तुम्हारे बाप। ईश्वर के घर देर है, कुत्ता बन के चुकाओगे कि अभी चुका के जाओगे ये बताओ। इसलिए किसी का 1 रुपए लेके मत मरना। हिसाब किताब ईमानदारी से जीवन जियो। मुझे 56 भोग की चाह नहीं, मैं रोटी को नमक के साथ खाऊंगा पर बेईमानी नहीं करूंगा। ईमानदारी की रोटियां, वो बेईमानी का सब खाया पिया है। चपाना चुकाओ, आके फिर चुकाओ। तुम किसी का नौकर बन के चुकाओगे। जैसे आप लोग कई बार अपने नौकरों का अपमान करते हो ना, जलील करते हो ना, अरे तेरी औकात क्या है, तुम बड़े सेठ बने घूमते हो। हाँ, समय बदलता है रे भैया। आज यदि वो नौकर है तो कल वो मालिक बन जाएगा। तुम मालिक हो, तुम नौकर बन जाओगे। इसलिए किसी का अपमान क्यों करना है? किसी का अनादर क्यों करना है? किसी के साथ गलत शब्दों का प्रयोग क्यों करना है? क्या पाओगे? सब कुछ नोट हो रहा है, सब कुछ। बोलो हाँ। हमारी संसद भवन चलती है ना, अभी सत्र चल रहा है। जो नेता जो बोलता है वो सब कुछ लिखा जाता है, पता है आपको? सांसद जो वहां पे बोलते हैं ना, कुछ भी सब लिखित में होता है। इस तारीख को इस व्यक्ति ने ये बोला। वो यदि बोलेगा कि तू नालायक है तो वो भी लिखा जाएगा किसने ये बोला था उसको कि ये नालायक। जो बोला जाएगा, जो निकलेगा उसके मुंह से, वो शब्द लिखा जाएगा। ये बात सही है कि गलत है? यदि भारत की अदालतों में, भारत के संसद भवन में यदि कही गई हर बात लिखी जाती है
तो ईश्वर की अदालत में आपके द्वारा कही गई बात ना नोट हो रही होगी कि किसको तुमने क्या कहा है और किससे कैसा व्यवहार किया है। इसलिए गलत काम कोई देखे ना देखे, ईश्वर तो देख रहे हैं ना मेरी मां। अच्छे काम करो, क्यों बुरा काम करना? सब कर रहे हैं बुरा, तुम मत करो, सबको करने दो। आप अच्छे काम करो। ये दास अनिरुद्ध, अच्छा अब आप एक सवाल मेरे से पूछो यहां पर कि महाराज जी हम अच्छा करेंगे किसी के साथ तो अगले जन्म में अच्छा किया है तो उसका फल पाने आना पड़ेगा, बुरा किया है किसी के साथ तो बुरे का फल पाने आना पड़ेगा। तो क्या हम बार बार संसार में आएंगे जाएंगे, हमारा मोक्ष ना होगा? अब मोक्ष कैसे होता है वो मैं आपको बताऊं। सुनो, जैसे आप हैं तो आप मरने के पहले भगवान के चरणों में समर्पण कर दो कि प्रभु अब मैं आपका हूं। एक भगवान को पाने की इच्छा रहे, बाकी सारी इच्छाएं खत्म हो जाएं। जब शेष इच्छाएं खत्म हो जाएंगी, प्रभु को पाने की एक इच्छा रह जाएगी, तो क्या होगा? फिर आपके साथ जो अच्छा बुरा था पाप पुण्य, वो पाप पुण्य जल के समाप्त हो जाएगा। आप प्रभु के चरणों में पहुंच जाएंगे, आवागमन से मुक्ति होकर आपका मोक्ष हो जाएगा। इच्छाओं के अंत होने से मोक्ष की तैयारी होती है। आपका मोक्ष तब तक नहीं हो सकता जब तक आपके अंदर इच्छाएं हैं। इच्छाओं का त्याग करने से मोक्ष के अधिकारी आप बनेंगे। इंद्र ने वृत्तासुर का उद्धार, वो बच्चे के उपदेश से चित्रकेतु त्यागे, सब परिवार को भजन किया, वही किसी कार्यवश राक्षस वृत्तासुर बने, इंद्र के हाथों उद्धार हुआ। एक बार भगवान प्रहलाद जी के लिए, हिरण्यकश्यपु का उद्धार करने के लिए, प्रहलाद के लिए नरसिंह बन करके आए। प्रहलाद जी छोटे बालक थे, भजन करते थे। हिरण्यकश्यपु ने पूछा तेरा भगवान कहाँ है? बोल दिया सब जगह, क्या इस खंबे पे है? हाँ, खंबे पर प्रहार किया, खंबा चीर कर भगवान निकले कि मेरे भक्त का वचन मिथ्या ना हो जाए, इसलिए भगवान खंबा चीर कर प्रकट हो रहे हैं। प्रहलाद से कह रहे हैं, हिरण्यकश्यपु को मारा, प्रहलाद से कहा कुछ मांग लो। प्रहलाद जी ने कहा नहीं, हम आपसे कुछ नहीं चाहते। भगवान का जो भक्त होता है ना मेरी मां, कुछ चाहता नहीं। बोलो, चाहता है? कैसा होता है? निष्काम, कोई कामना नहीं। प्रहलाद जी को भगवान ने गोद में बिठाया, लाड़ लड़ाया। क्या चाहता है पुत्र? कुछ नहीं। देखो, आज भी प्रहलाद जी का नाम जानते हैं। एक बार हाथी का पांव एक मगर ने पकड़ लिया था। नहाने गया हाथी, और मगर जल में रहने वाला, जलचर, हाथी थलचर। हाथी को लगा कोई होगा, मैं जानता ना होगा। हाथी ने हल्के में ले लिया, मगर ने पकड़ के अंदर किया। हाथी चिल्लाया, परिवार बचाओ, कोई ना आया, पत्नी पुत्र सब भाग गए जंगल। हाथी हथनी, हाथी ने सूंड उठाई, हे प्रभु ओम नमो भगवते तस्मै यदे तच्चिदात्मकं पुरुषायादि बीजाय परेशाया विधीमहि। हे प्रभु रक्षा कीजिए। हाथी की रक्षा भगवान, कमल का पुष्प लगा था उस सरोवर में तोड़ कर दिया। कमल मतलब पुष्प, पुष्प मतलब सुमन, सुंदर मन। अपना मन समर्पित किया उस हाथी ने। भगवान ने कहा पुत्र कुछ मांग लो। हाथी को भगवान ने बचाया, सूंड पकड़ी, बाहर किया। हाथी ने भगवान को पुकारा, बाहर किया, मगर का उद्धार किया।
हाथी की रक्षा की। हमारे भगवान इतने दयालु हैं कि मनुष्य क्या, कोई जानवर पुकारे तो वो जानवर की भी सुनते हैं। मनुष्यों की तो छोड़िए, प्रहलाद की सुनी, सबकी सुनते हैं। पुकारने वाले नहीं बचे साहब, आने में देर नहीं है, पुकारने में देर है। हाथी का उद्धार हुआ। फिर क्या हुआ? समुद्र, ये हाथी, ये जलचर, ये सब पिछले जन्म के राजा थे। श्राप के कारण कोई हाथी बना, कोई ग्राह बना, श्राप था। देखो श्राप जब लगता है, ये कई बार आप गरीब हो, बहुत मेहनत करने पर सफल नहीं हो, सब कुछ नष्ट हो गया, परिवार में कुछ नहीं बचा, सब देखते देखते तहस नहस हो गया, ये सब श्राप होता है, बद्दुआएं। कई लोगों का घर बना बनाया बिल्कुल सब तहस नहस हो जाता है, परिवार बिखर जाता है, कुछ नहीं बचता, समझ लो कि ये श्राप है। इसलिए दुआएं कमाना, बद्दुआओं से बचना। 1 इंच जमीन किसी की रख लोगे तो वो आपको दुआएं देगा कि बद्दुआएं? बोलो, मैं आपकी जमीन पे कब्जा कर लूं तो आप मुझे दुआएं दोगे कि बद्दुआ? जोर से। हाँ, तो आपने भी यदि किसी की जमीन जायदाद पर बेवजह कब्जा कर रखा है तो सामने वाले की बद्दुआएं तुम्हारा सर्वनाश कर देंगी। इसलिए ईमानदारी का क्यों नहीं कमाते रे भाई? मेहनत का क्यों नहीं खाता? क्यों दूसरों की संपत्ति पे नजर गड़ाए और हड़पने की कोशिश कर रहे हो? कितने धन्ना सेठ हो जाओगे दूसरों का हड़प के? श्रापित हो जाएगा तुम्हारा परिवार, सर्वनाश हो जाएगा। हड़पा तो था दुर्योधन ने पांडवों की संपत्ति, जमीन, सर्वनाश हो गया। क्या इतिहास नहीं पढ़ते हो? क्या इतिहास के बारे में नहीं जानते हो? ईमानदारी का कमाओ, मेहनत करो। 100 करोड़ पड़ा हो सामने, देखो मत उसकी तरफ। तुम्हारा नहीं है तो तुम्हारा नहीं है। तुम्हारा 1 रुपया गिर जाए जेब से तो उठा लो, पर दूसरे का 100 करोड़ पड़ा है तो देखो भी मत। ईमानदारी, सिद्धांतवादी बनो। अनिरुद्धाचार्य कैसा है? मैं अपने सिद्धांत से समझौता नहीं करता। क्यों मेरी मां? हां, मेरा सिद्धांत है, मेरा अपना सिद्धांत। ईमानदारी से मैं काम करता हूं, बेईमानी नहीं करता। मैं आपसे कहूं कुछ और करूं कुछ, ऐसा मेरे को अच्छा नहीं लगता। अनिरुद्धाचार्य जितना कहता है उतना आप आके चेक कर लेना। गौरी गोपाल आधी रात को जितना कहा गया उससे ज्यादा ही मिलेगा। मैं 1 रुपए की बेईमानी नहीं करता कि गलत बता के आपसे पैसे ले लूं। मैं कहता हूं कि यहां 280 माताओं की सेवा होती है, मतलब होती है, देख लो आके। यहां अखंड रसोई चलती है जिसमें हजारों लोग भोजन रोज पाते हैं, देख लो आकर। संत सेवा होती है, देख लो आकर। गौ सेवा होती है, देख लो आकर। 154 150 बच्चे पढ़ते हैं यहां गौरी गोपाल गुरुकुल में, देख लो आकर। माओ के लिए इतना बड़ा आश्रम बन रहा है, 1000 माओ के लिए, देख लो आकर। जो कहा उतना ही कहा जितना करने की क्षमता है। झूठ बोलना आता ही नहीं। ईमानदारी से हम झूठ बोल के आपसे पैसे क्यों लें? हम तो आपको कभी फोर्स करते नहीं कि तुम पैसे दो हमें। तुम्हारा मन है तो दे दो खुशी से। गौरी गोपाल आश्रम में जितने लोग सेवाओं के लिए, यहां माताओं की, अन्य क्षेत्र की सेवाओं के लिए जो लोग देते हैं वो अपनी खुशी से देते हैं। कोई दबाव नहीं होता किसी प्रकार का कि नहीं जी आपको देना ही पड़ेगा। क्यों आपको कोई दबाव डालते हैं? कोई बोलता है कि दो? आपका मन है तो दो, नहीं है तो आशीर्वाद दो।
ईमानदारी, ईमानदारी। जब आपकी नीति और नियत साफ होती है ना, तो उसका फल भगवान देते हैं, ईश्वर देख रहे हैं। हम क्या कर रहे हैं, अच्छा या बुरा, जो हम कर रहे हैं वो आप लोग देखो ना देखो, भगवान तो देख रहे हैं। एक दिन अनिरुद्धाचार्य को जाके ईश्वर के सामने गवाही देनी पड़ेगी कि नहीं? भगवान सवाल करेंगे, क्यों अनिरुद्धाचार्य, तुम्हें भेजा था संसार में, क्या करके आए हो, जरा हिसाब दो। हमें देना पड़ेगा प्रभु, आपने मानव शरीर दिया, आपने कृपा करके 2 अक्षर का ज्ञान दिया, उस ज्ञान के बल पर मैंने समाज की जितनी सेवा हो सकी, जितनी मेरी क्षमता आपने कृपा की, मैंने किसी का दिल ना दुखाया प्रभु, मैंने किसी के साथ छल नहीं किया, मैंने किसी की चोरी नहीं की, किसी के साथ मैंने धोखा नहीं किया, मैंने तो भीख मांगकर समाज की जितनी सेवा बन सकी तो सेवा की है। प्रभु मेरा पूरा हिसाब भगवान के सामने है, मुझे तो हिसाब मांगा जाएगा ना तो मैं दूंगा। मैं कभी किसी का दिल नहीं दुखाता, मैं कभी किसी को सताता नहीं, मैं किसी को दर्द नहीं देता, कष्ट नहीं देता। आप यहां वर्षों से आ रहे हैं, आप टीवी यूट्यूब पर वर्षों से अनिरुद्धाचार्य को जान रहे हैं, बताओ क्या हमारी वाणी से, हमारे मन से, हमारे कार्यों से आज तक किसी का दिल दुखा है? बोलो, कभी वाणी से दिल दुखा है किसी का तो हमने तुरंत क्षमा मांगी है कि यदि हमारी वाणी से किसी का दिल दुखा हो, ठेस लगी हो तो क्षमा कीजिए। माताएं यहां पर रहती हैं गौरी गोपाल आश्रम में, पूछ लीजिएगा माताओं से, सभी माओं के पास जाकर उन माओं को कोई शिकायत है तो मैं सुनकर उसे दूर करता हूं। किसी को दवाई देर से मिली है तो डॉक्टरों से बोलता हूं समय पे दवाई दो। भोजन यदि आधा घंटा लेट पहुंचता है माओं को, मैं बोलता हूं कि भाई समय से भोजन दो। ये सेवा है, मैं छाती फाड़ कर नहीं दिखा सकता, लेकिन आपको विश्वास दिलाता हूं कि अनिरुद्धाचार्य जो करता है एक एक रुपए की ईमानदारी के साथ करता है। आपको इस बात का गर्व होना चाहिए कि आपके भारत का एक बेटा, आपका एक भाई, भारत का एक ऐसा बेटा जो बचपन में भीख मांगता और उसने भीख मांग मांग कर भारत देश की सबसे बड़ी सेवाओं को कर रहा है, जो सबसे बड़ी सेवाएं। आज गौरी गोपाल को पता है पूरे भारतवर्ष की सारी बड़ी से बड़ी सेवाओं में गौरी गोपाल का नाम है। पूरे भारत में केवल 5 रसोई हैं, पूरे भारत में, इतना बड़ा देश है, पूरे भारत में 5 रसोई ऐसी हैं जो इतने बड़े पैमाने पर सेवा कर रही हैं, लेकिन 4 रसोई ऐसी हैं जो टाइम टेबल से खुलती हैं, लेकिन एक गौरी गोपाल भगवान की रसोई है। सबसे बड़ी रसोई जगन्नाथ जी की रसोई, लाखों लोगों को भोजन मिलता है। दूसरे नंबर पर रसोई तिरुपति बालाजी की रसोई है, वहां भी लाखों लोग भोजन करते हैं। तीसरे नंबर की गोल्डन टेम्पल अमृतसर की रसोई लंगर। चौथी रसोई एक जगह और 5वें नंबर की रसोई गौरी गोपाल जी की रसोई। वृंदावन धाम में कोई भी आए सबको पेट भर भोजन गौरी गोपाल में फ्री में निःशुल्क मिल रहा है, और भोजन की क्वालिटी भी आप चेक कर सकते हैं।
अब बताओ, भीख मांग मांग कर समाज कितनी बड़ी सेवा कर देना, क्या आप इसे काम नहीं समझते? क्या ये कार्य नहीं है? समाज के धन को सही जगह खर्च करना, क्या ये ईमानदारी नहीं है? क्या ये पुण्य नहीं है? आप सबके सहयोग को सही जगह एक एक रुपए का सदुपयोग करना। सवेरे संत आते हैं, भरपेट भोजन लेकर जाते हैं। संतों को आप भोजन कराइए, एक दिन का रसोई